इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग का समय ज्यादा और चार्जिंग स्टेशन कम है, पर क्या तकनीक इसे बदल सकती है? इंडक्शन तकनीक से कारों और ट्रकों को चलते चलते चार्ज किया जा सकता है। इस टोयोटा गाड़ी के साथ खड़े हैं इलेक्ट्रियन कंपनी के सीईओ। इलेक्ट्रियन एक इजरायली कंपनी की सहायक जर्मन कंपनी है। गाड़ी 1 किलोमीटर के टेस्ट ट्रैक पर चलकर इंडक्शन के जरिए चार्ज हो रही है। आप वहां दाईं ओर कंट्रोल कैबिनेट देख सकते हैं। ये प्रणाली इस समय लगभग 18 से 19 किलोवाट बिजली दे रही है। ये कार की वर्तमान बिजली खपत को पूरा करती है या उससे थोड़ी ज्यादा ही। एस्फाल्ट के 12 सेंटीमीटर नीचे लगभग 60 कॉइल दबे हैं। जैसे ही रिसीवर बैटरी से लैस कोई गाड़ी सड़क से गुजरती है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं। 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ऊर्जा का लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा बैटरियों में ट्रांसफर हो जाता है। जर्मनी में लगभग 26,400 किलोमीटर लंबे हाईवे हैं। इस तकनीक के लिए प्रति किलोमीटर लगभग 20 लाख यूरो का निवेश चाहिए। गाड़ी चलाते हुए उसे चार्ज करने के लिए इंडक्टिव बैटरियों की जरूरत होती है। माना जाता है कि ये आम बैटरियों से काफी सस्ती होती हैं। और अगर आप वाहनों की संख्या और जरूरी निवेश पर विचार करें, सरकारी तौर पर नहीं बल्कि निजी निवेश, तो ये समझ आएगा कि सड़क के भीतर चार्जिंग की ये तकनीक असल में समाज के स्तर पर सबसे किफायती समाधान है। इन कॉइल्स की सप्लाई न्यूरमबर्ग की एक कंपनी करती है। वहाँ तांबे के तारों को पहले से कटी हुई प्लास्टिक मैट पर लपेटा जाता है। सिंथेटिक रेजिन में सील करके उन्हें सड़कों के नीचे लगाया जाता है, जहाँ वो पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं, या फिर उन्हें खास जगहों पर भी लगाया जा सकता है। विशेष रूप से राजमार्गों जैसी लंबी दूरी की सड़कों पर वाहन चलाने के लिए यही हमारी भविष्य की कल्पना है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को असीमित दूरी तक चलाने की क्षमता मिल सकती है। इससे भविष्य में इलेक्ट्रिक परिवहन और अधिक आकर्षक बन जाएगा। फिर भी अभी जब बाजार में शुरुआती परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, तो हम स्थिर चार्जिंग का इस्तेमाल भी देख रहे हैं, खासतौर पर अपॉर्चुनिटी चार्जिंग, जिसमें उदाहरण के लिए सार्वजनिक परिवहन की इलेक्ट्रिक बसें बस स्टॉप पर थोड़ी देर रुककर अपनी बैटरी चार्ज कर सकती हैं और इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे अगले बस स्टॉप तक आसानी से पहुंच सके। भविष्य में कंपनी अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को दुनिया भर की कंपनियों को बेचने की योजना बना रही है, जो अपने स्तर पर इन कॉइल्स का निर्माण करेंगी। ऑस्ट्रिया के हालस्टाड में क्लीन टेक इनोवेशन पार्क में फ्लोरियन रिश इस परियोजना के इंचार्ज हैं। उनका मानना है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल उन हाईवेज पर हो सकता है जिन्हें बड़ी कंपनियां संचालित करती हैं। मुझे निश्चित रूप से सड़कों और सड़क नेटवर्क के बड़े हिस्सों को इस तकनीक से लैस करना होगा, तभी मैं इसकी वास्तविक क्षमता का पूरा लाभ उठा सकूंगा। इससे छोटे बैटरी वाले वाहन भी इन मार्गों पर आसानी से चल सकेंगे। यूरोप में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इन जरूरतों को पूरा करना अन्य जगहों के मुकाबले आसान है। ये वो क्षेत्र हैं जहां कंसेशन मॉडल लागू है, यानी टोल आधारित राजमार्ग। साथ ही इनके पीछे बड़ी कंपनियां होती हैं जो इस तरह का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में सक्षम होती हैं। अब हमें वाहन निर्माताओं को अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। उनमें से कुछ इंडक्टिव चार्जिंग में बहुत रुचि ले रहे हैं, खासकर खुद चलने वाली कारों और ट्रकों के निर्माता, क्योंकि इसमें प्लग और केबल की जरूरत नहीं होगी। किसी मोड़ पर हम उम्मीद करते हैं कि किसी को भी सेमी ट्रेलर चलाने की जरूरत नहीं होगी, और तब ये बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर गाड़ी खुद चल रही है तो वाहन को चार्ज करने के लिए किसी इंसान की जरूरत ना हो, खासकर उन देशों में जहां खुद चलने वाली रोबोटैक्सी मार्केट में उतर आई हैं। वहां किसी भी तरह की स्वचालित चार्जिंग प्रणाली की मांग इस समय बहुत ज्यादा है। ये परियोजना अभी भी परीक्षण के दौर में है। शुरुआत में भारी माल ढुलाई वाले हाईवे को कॉइल से लैस किया जाएगा। इंडक्टिव चार्जिंग की दुनिया में ये तो केवल एक शुरुआत है।